मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। यानी कि माधव मास अर्थात वैशाख मास के समान कोई भी मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। यानी कि इस वैशाख मास को माधव मास कहा गया है भगवान विष्णु के नाम पर। और आज से आप पूरे इस वैशाख के महीने में हमारे चैनल पर वैशाख महात्म्य की कथाएं सुनेंगे और उम्मीद करती हूँ कि जो लोग भी आज से हमारे चैनल पर कथा सुनेंगे वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे ताकि इन कथाओं के अलावा जितने भी वीडियो हम रोज अपलोड करते हैं उनकी जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो अब आप रसपान कीजिए आज के वैशाख मास के महात्म्य का पहला अध्याय। देखिए, सबसे पहले यह महात्म्य भगवान श्री हरि विष्णु ने माँ लक्ष्मी जी से कहा था, जिसे ब्रह्मा जी ने भी सुना था। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र ब्रह्म ऋषि नारद जी से वैशाख मास का महात्म्य का वर्णन किया और ब्रह्म ऋषि नारद जी ने राजा अम्बरीश से वैशाख मास के महात्म्य का वर्णन किया है। और हाँ, यह वैशाख मास के महात्म्य का वर्णन स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में भी आता है। तो देखिए, एक बार श्री सुत जी महाराज अन्य शौनक आदि 88,000 ऋषियों के साथ बैठे हुए थे। तब उन्होंने इस वैशाख महीने के महात्म्य को सुनाया था और वे बोले कि परमेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पवित्र वैशाख मास का महात्म्य पूछा था। राजा अम्बरीश बोले कि हे ब्राह्मण, आपने जो संपूर्ण महीनों के महात्म्य का वर्णन किया है वह मैंने अच्छी तरह सुना। सभी महीनों में वैशाख महीना श्रेष्ठ है, अतः वैशाख महीने का महात्म्य भी मुझे विस्तार से कहिए। यह मास भगवान विष्णु को इतना प्रिय क्यों है? इस महीने में कौन कौन से धर्म कार्य करने चाहिए, क्या क्या दान करना चाहिए, उसका क्या फल प्राप्त होता है, यह सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए और इस मास में करने योग्य काम क्या है, कौन से कार्य भगवान विष्णु को प्रिय है, इसमें क्या दान करने से किस चीज की प्राप्ति होती है, किस फल की प्राप्ति होती है और उसका उद्देश्य क्या होता है, इस मास में किन किन वस्तुओं से भगवान का पूजन करना चाहिए। हे नारद जी, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए, मैं श्रद्धा से सुनूंगा। तब राजा अम्बरीश की बातों को सुनकर ब्रह्म ऋषि नारद जी मुस्कुराते हुए बोले कि हे राजन, सभी महीनों का महात्म्य पहले भगवान विष्णु जी ने माँ लक्ष्मी जी से किया था और फिर जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा है। सब महीनों में कार्तिक, माघ और वैशाख ये तीनों महीने श्रेष्ठ है। इन तीनों में भी वैशाख मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह महीना माता के समान जीवों को अभिष्ट फल देने वाला है। इस महीने में दान, यज्ञ, व्रत और स्नान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। यह महीना धर्म, कर्म, यज्ञ और तप का सार है। इसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। यह मास विद्याओं में वेद विद्या के समान, मंत्रों में प्रणव के समान, वृक्षों में कल्प वृक्ष के समान, गौओं में कामधेनु के समान और नागों में शेषनाग के समान, पक्षियों में गरुड़ के समान है। देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण और मित्रों में पत्नी, नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, शस्त्रों में चक्र और धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव जी तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि के समान है। यानी कि यह सबसे उत्तम मास है। इस मास के समान विष्णु भक्ति उत्पन्न कराने वाला और कोई दूसरा महीना नहीं है। मेष की संक्रांति वैशाख मास में सूर्योदय से पहले जो मनुष्य स्नान करता है उससे भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जैसे अन्न से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, वैसे ही वैशाख स्नान से निसंदेह विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। वैशाख स्नान करने वाले मनुष्य और जो उनका अनुमोदन करता है वह भी सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। मेष राशि के सूर्य में यानी कि वैशाख मास में प्रातः काल एक बार भी स्नान करके जो मनुष्य आहनिक करता है वह महापापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होता
होता है। वैशाख मास में स्नान करने के लिए जो मनुष्य एक पग भी चलता है उसे 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। या फिर एकाग्रचित होकर जो ऐसा संकल्प भी करता है उसे भी निसंदेह 100 यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। वैशाख स्नान के लिए धनुष के बराबर भी जो मनुष्य चलता है वह संसार के बंधनों से छूटकर बैकुंठ धाम को जाता है। ब्रह्मांड भर में यानी कि तीनों लोकों में जितने भी तीर्थ हैं, हे राजन, वे सब नगर बाहर के थोड़े से जल से भी भरे रहते हैं। अर्थात वैशाख मास में स्नान के लिए किसी तीर्थ में अगर आप ना जा सके तो नगर के बाहर किसी जलाशय में भी स्नान करना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक गरजते हैं जब तक मनुष्य वैशाख स्नान नहीं करता। हे राजन, विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में तीर्थ आदि के अधिष्ठाता देवता सूर्योदय से 6 घड़ी तक जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं। हे राजन, उस समय तक जो भी लोग स्नान के लिए नहीं आते वे उनको दारुण श्राप देकर अपने स्थान को चले जाते हैं। इसीलिए वैशाख स्नान अवश्य ही करना चाहिए। हे राजन, वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, जलदान के समान कोई दान नहीं है और जीवन के समान कोई लाभ नहीं, उपवास जैसा दूसरा तप नहीं, दान जैसा सुख नहीं, पत्नी के समान दूसरा मित्र नहीं, दया के समान दूसरा धर्म नहीं, नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं, भोजन के समान कोई तृप्ति नहीं, खेती के समान कोई व्यापार नहीं, धर्म के समान कोई यश नहीं और आरोग्य के समान कोई हर्ष नहीं, केशव के समान कोई रक्षक नहीं और माधव के तुल्य संसार में कोई पवित्र नहीं है। ऐसा परमोत्तम वैशाख मास शेष शाही भगवान को सदा प्यारा है। जो लोग भगवान के प्यारे इस महीने को बिना व्रत स्नान दान आदि किए व्यतीत कर देते हैं वे धर्महीन होकर शीघ्र ही पशु योनि को पाते हैं। उनका कुआं बावड़ी बनवाना, बगीचा लगवाना आदि सभी धर्म व्यर्थ है। उनका उन्हें कुछ फल प्राप्त नहीं होता। वैशाख मास में जलदान, छत्री दान, खड़ाऊ दान और पंखा दान सबसे उत्तम है, जो कि हर मनुष्य को अवश्य ही करने चाहिए। वैशाख के महीने में नियम पूर्वक भोजनादि करने से विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति निसंदेह प्राप्त होती है। अनेक प्रकार के दान और व्रत करने के उपरांत वैशाख मास में केवल स्नान कर लेने से ही प्राणी आवागमन से छूट जाता है। सब दान करने और संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने की अपेक्षा वैशाख महीने में केवल जलदान करने से ही वह फल मिलता है। जलदान खुद करे या दूसरों से करवाए, यह कर्म भी सब दानों से अधिक है। प्याऊ लगवा कर जलदान करने से देवता, पितृ और ऋषि सब निसंदेह अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। थके हुए यात्री जब उस प्याऊ से जल पीकर संतुष्ट होते हैं तो उससे ब्रह्मा, विष्णु और शिव सभी देवता प्रसन्न होते हैं। प्याऊ लगवाने वाला करोड़ों कुल का उद्धार कर विष्णु लोक को जाता है। जो जल की इच्छा करे उसे जल का दान करे, छाया की इच्छा करने वाले को छतरी का दान करना चाहिए और हे राजन, जो विजन की इच्छा रखता हो उसे वैशाख मास में पंखा दान करे। जितने दान बताए गए हैं उनमें जल दान, छत्र दान और पंखा दान सबसे उत्तम है। इनका दान वैशाख के इस पवित्र महीने में अवश्य ही करना चाहिए। जो वैशाख के महीने में कुटुंबी ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा नहीं देता वह चातक की योनि पाता है। जो प्यासे महात्मा को शीतल जल पिलाता है उसे हे राजन 100 राजस्व यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य धूप, परिश्रम और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण को पंखे से हवा करता है वह मनुष्य सब पापों से रहित होकर गरुड़ के समान हो जाता है। और जो मनुष्य वैशाख के इस महीने में ब्राह्मणों को पंखा नहीं देता वह अनेकों प्रकार के वात रोगों से पीड़ित होकर नरक भोगता है। जो थके हुए ब्राह्मण की वस्त्र से हवा करता है वह सब पापों से छूटकर विष्णु भगवान की सायुज्य यानी कि मुक्ति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य शुद्ध मन से ताड़ का पंखा दान करते हैं वे सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। तुरंत श्रम दूर करने वाले पंखे का दान नहीं करने वाले अनेकों प्रकार की यातनाएं भोगकर संसार में पापी माने जाते हैं।
हे राजन, आध्यात्मिक दुख की शांति के निमित्त वैशाख में छत्री दान करना उचित है। छत्री दान नहीं करने से छाया को तरसना पड़ता है और महाक्रूर पिशाच बन पृथ्वी पर भटकना पड़ता है। वैशाख के इस पवित्र महीने में खड़ाऊ दान करना, जूता दान करना अति उत्तम है। इनका दान करने से पृथ्वी पर करोड़ों जन्म तक राजा होकर अंत में वह व्यक्ति विष्णु लोक को प्राप्त होता है। दान न करने से संसार के दुख भोग कर नरक की यातना सहनी पड़ती है। जो मार्ग में श्रम को दूर करने के लिए विश्राम स्थल बनवाते हैं तथा जो दोपहर को अतिथि या ब्राह्मण को आसन देकर भोजन कराते हैं, उसका फल तो ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। अन्नदान भी अवश्य करना चाहिए। इस दान के समान तो कोई दान नहीं है। अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्ति कराने वाला है। भूखे मनुष्य को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, अलंकार, आभूषण आदि कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती। पेट भरने पर ही सब चीजें अच्छी लगती है। इसीलिए अन्नदान करने वाले को पंडित लोग पिता कहते हैं। तो सारांश यह है कि अन्नदाता में सब धर्म आकर निवास करते हैं। उसके बाद नारद जी ने राजा से कहा कि हे राजन, जो मनुष्य वैशाख के इस महीने में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तथा धूप से थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर श्रमनाशक पलंग या फिर शैया दान करे तथा उस पर सुलाकर उन्हें ठंडी ठंडी हवा करे, तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग तथा कुंदन सा हो जाता है तथा सब ताप संताप मिट जाते हैं। उसे संसार के जन्म मरण और वृद्धावस्था के कष्ट नहीं भोगने पड़ते। जीवन भर के अनजाने किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं और इसी जन्म में सब सुख भोगने को मिलता है। कुल की वृद्धि होती है, बड़ी आयु होती है, यश और धैर्य मिलता है। उस धर्मात्मा के कुल में 100 पीढ़ी तक कोई अधर्मी नहीं होता। जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर जल जाता है, वैसे ही दान देने वाला अपार फल पाता है और पृथ्वी का राज्य भोग कर अंत में योगियों को भी दुर्लभ ब्रह्म पद को पाता है। वह मनुष्य 7 जन्म तक सदा सुखी, भोगी, धर्मपरायण और विजयी होता है और तत्पश्चात अपने सातों कुल समेत मुक्त हो जाता है। वैशाख के इस महीने में चटाई अथवा किसी प्रकार का आसन, कंबल दान करने से जैसे जल में पड़ी हुई ऊन नहीं भीगती, वैसे ही संसारी जीव संसार के बंधन को नहीं प्राप्त होता। चटाई पर सुख पूर्वक निद्रा आने से दुख और परिश्रम दूर हो जाता है। अतः इसका दान करने से अकाल मृत्यु से छूटकर 100 वर्ष तक वह व्यक्ति जीवित रहता है और निसंदेह मुक्ति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य धूप से व्याकुल ब्राह्मण को पतला वस्त्र देता है, उसकी पूर्णायु होती है और परलोक में भी परम गति मिलती है। कपूर भीतर की गर्मी को दूर करता है, इसीलिए कपूर दान करने से मोक्ष मिलता है और दुख का नाश होता है। जो ब्राह्मणों को फूल और कुमकुम दान करे तो सार्वभौम राजा हो और सब प्राणी उसकी आज्ञा में रहे। वह पुत्र तथा पुत्रादि से युक्त होकर सब भोगों को भोग लेता है और अंत में मोक्ष पाता है। चंदन सेवन करने से त्वचा और हड्डी का संताप तत्काल दूर होता है। अतः जो चंदन का दान करता है वह तीनों तापों से दूर होकर अंत में मोक्ष को पाता है। जो जल में भीगी हुई खस, चंपा या कुश का दान करता है, उसके सब पाप और दुख दूर हो जाते हैं। वह प्राणी सब प्रकार के सुख भोगता है और सब देवता उसकी सहायता करते हैं। गोरोचन और कस्तूरी दान करने वाला तीनों तापों से छूट जाता है। सेवती और जूही का दान करने से सार्वभौम राजा होता है। केतकी और मल्लिका का दान करने वाला माधव भगवान की आज्ञा से अंत में मोक्ष पद को प्राप्त होता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और अन्य सुगंधित द्रव्य और नारियल दान करता है, उसके पुण्य का फल आप चित्त लगाकर सुनिए। वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर जन्म लेता है और धनवान तथा वेद पाठी होता है और फिर वह 7 कुलों समेत विष्णु लोक को जाता है। जो प्राणी विश्राम मंडल बनवाकर ब्राह्मण को दान करे, उसका पुण्य फल कहने की सामर्थ्य ही नहीं है। जो मनुष्य छाया मंडप बनवाकर भीतर भालू बिछाकर उसमें प्याऊ लगा देता है, वह स्वर्ग लोक का स्वामी होता है। और जो मनुष्य मार्ग में बाग, बगीचा, तालाब, कुआं, बावड़ी बनवाता है, वह बड़ा धर्मात्मा होता है। यह सद्धर्म ही उसके पुत्र हैं। अब देखिए, संतानें 7 प्रकार की कही हैं। उत्तम शास्त्र का सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्न
अन्नदान, पीपल का पेड़ लगाना और पुत्र होना, ये 7 प्रकार की संतानें वेदताओं ने कही है। इसीलिए संतान की इच्छा करने वाले को इनमें से एक कर्म अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य सुपारी, नागवल्ली, कपूर और अगर सहित पान दान करता है वह निश्चय ही शारीरिक पापों से मुक्त होकर धैर्य और लक्ष्मी प्राप्त करता है। जो मनुष्य वैशाख के इस पवित्र महीने में तापनाशक छाछ का दान करता है, नींबू का रस और नमक डालकर अरुचि नाशक जल का दान करता है तथा गर्मी से व्याकुल ब्राह्मण को दही की लस्सी पिलाता है, वह विद्यावान और धनवान होता है। उसके पुण्य का फल कहने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। जो मनुष्य चावल का दान करता है उसकी बड़ी आयु होती है। जो गऊ का घी दान करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर विष्णु भगवान के मंदिर में आनंद पाता है। जो मेष संक्रांति में ककड़ी और गुड़ दान करता है वह सब पापों से छूटकर श्वेत द्वीप को जाता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए ईख दान करता है उसको अनंत पुण्य होता है। जो शाम के समय में श्रम की शांति के लिए पन्ने तथा फल का दान करता है उसके पितरों को निश्चय ही सुधापान मिलता है और वह सब पापों से छूटकर भगवान विष्णु की सायुज्यता पाता है। जो पके हुए आम के फल और पन्ने का दान करता है उसके सब पाप निश्चय ही दूर हो जाते हैं। जो चैत्र महीने की अमावस्या के दिन पीने योग्य वस्तु से भरे घड़े का दान करता है वह 100 गया श्राद्ध के बराबर है। जो इसी अमावस्या को कस्तूरी, कपूर, मल्लिका, खस आदि वस्तुओं से युक्त जल कुंभ का दान प्रेतेश्वरों के लिए करता है उसको 96 श्राद्ध करने का पुण्य निसंदेह प्राप्त होता है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज का यह अध्याय समाप्त हुआ और इसके आगे का वृत्तांत हम अगले अध्याय में सुनेंगे। तो उम्मीद है आज की यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में भी मुझे जरूर बताइएगा। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। और जपते रहिए राधे राधे।